हमेशा याद रखिएगा कि अपने जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, केवल अपने घर में सुमित एकता बना करके रखिएगा। जितने भी दुख के बादल हैं, जितनी भी दुख की गढ़ी है, वो सारी एक न एक दिन भगवान की कृपा से टल जाएगी। बड़ा प्रेम है सुदामा जी में और सुशीला में। सुदामा जी ने, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन आज मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। सुशीला कहते हैं हाँ स्वामी बताइए। सुदामा जी कहते हैं देवी तुम्हें पता है जो द्वारकाधीश कन्हैया है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। कौन है? बचपन के मित्र लंगोटिया यार हैं। लेकिन सुशीला ने उस समय कुछ नहीं कहा। बोले महाराज बहुत अच्छी बात है, द्वारकाधीश कन्हैया आपके बचपन के मित्र हैं। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन सुशीला घर में बैठी है और सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए गई। बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़फड़ा रहे हैं और कह रहे हैं भैया पिताजी कब आएंगे? बड़ी जोर से भूख लगी है भैया। सुशीला कहती बेटा आते ही होंगे और वो खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, चिंता मत करो, तुम सो जाओ। बेचारे कैसे मरा? क्या भूख में कभी नींद आती है? नहीं आती ना? कितना भी प्रयास कीजिए, लेकिन सुशीला अपने बच्चों को सुला रही है। क्यों? क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए गए हैं, लेकिन महाराज देखिए इतना समय खराब है कि उनको भिक्षा में कुछ भी नहीं है। बेचारे शर्म के कारण घर के अंदर भी नहीं गए, घर के बाहर सीढ़ियां हैं उसी पर बैठ गए। घर में सुशीला अपने बच्चों को सुला रही है, कह रही बेटा सो जाओ, जब पिताजी आएंगे तो मैं जगा दूंगी और वो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। बड़ी बहुत बड़ा प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुलाया। महाराज गरीबी बहुत बुरी होती है। जिसने गरीबी देखी होगी वो ही सुदामा चरित्र के भाव को समझेगा, और जिसने गरीबी नहीं देखी होगी वो इस चरित्र के भाव को नहीं समझेगा। सुशीला ने अपने बच्चों को सुलाया और बाहर आई, देखा कि सुदामा जी बैठे हैं। स्वामी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सुदामा जी कहते हैं देवी क्या करता है? बच्चों से क्या कहता कि मुझे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। सुशीला कहते हैं स्वामी कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कभी तो मिलेगा, आप उदास क्यों होते हो? फिर सुशीला से रहा नहीं गया, तब सुशीला कहती स्वामी आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि द्वारकाधीश कन्हैया आपके बचपन के मित्र हैं? हाँ कहा था देवी, बिल्कुल कहा था, और वो मेरी लंगोटिया यार है, बचपन के मित्र हैं। सुशीला कहती स्वामी तो एक बात कहूँ? बोले हाँ कहो देवी। सुशीला ने कहा स्वामी एक बार, बस एक बार आप द्वारकाधीश कन्हैया के पास आ जाओ। सुदामा जी बोले क्या कह रही है देवी? द्वारकाधीश कन्हैया के पास? तुम जानती भी हो क्या कह रही है? ऐसी स्थिति में, इतनी गरीबी में यदि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो ये सारा संसार क्या कहेगा? कोई ये नहीं कहेगा कि सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए गया था, सब ये कहेंगे कि सुदामा धन की याचना लेकर के कृष्ण के पास गया। देवी
मैं नहीं जा सकता। सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए और सुशीला दोनों हाथों को जोड़ करके सुदामा से कहती है, स्वामी बस एक बार मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, उसके बाद कभी मत सुनना। सुशीला रो रही है, क्या कह रही है? और कितना सुंदर भाव का है सुशीला ने सुदामा से। आइए उस भाव को श्रवण करेंगे। हरि से मिलने का करके बहाना, हो पिया चले द्वारका जाना, मेरी मानो कहीं भरतार है, इच्छा पूरी करेंगे करतार हैं। स्वामी बस एक बार चले जाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। सुशीला रो रही है और सुदामा जी से प्रार्थना कर रही है। हर से मिलने का करके बहाना, ओ पिया